जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत गंदगी है, पानी जमा हुआ है और इसको लेकर भी विरोध है। और आइए पूछते हैं, जानकारी लेते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, क्या बात है, क्या बोलना चाहेंगे सर आप? ये जो देख रहे हैं, मेरा कहना यही है कि यही 15 साल का बीजेपी और नीतीश जी का यही राज है। ये हम लोग का आने जाने का रास्ता यही है। इधर में है, जाते हैं पानी हेल के और आते हैं इधर से। जी जी। और मेरा यही कहना है कि अब नीतीश कुमार हो गए हैं, अब ओल्ड एज का डेट एक्सपायर हो गया है उनका जी। वो जब सरकारी सर्विस वाले को बोल रहे हैं कि 85 साल में रिटायर हो जाते, 73 साल के हो गए हैं, इनको अभी ले सरकारें चाहिए, सीटें पर चाहिए। ये तो रिटायर हुए हैं कहिए, लेकिन ज़बरदस्ती बैठे हुए हैं। अब हम लोग का यही कहना है कि युवा सरकार होना चाहिए। से आगे बढ़ाएंगे तो आइए हम यहाँ के जनता से कुछ पूछते हैं और पता करते हैं कि क्या है क्या नहीं है, क्या उनका मन है, क्या चाहते हैं। आइए हम पूछते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हेलो, मेरा नाम दिलीप यादव हुआ। हम दीघा विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। अच्छा, क्या लगता है आपको दीघा विधानसभा क्षेत्र से क्या लगता है किनके ऊपर वोट ज़्यादा इस बार पड़ेगा? हम लोगों का तो प्रयास रहेगा कि हमारे महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं शशि यादव जी, हम लोग तो उन्हीं को खुल के मदद सपोर्ट उनके बारे में हम लोग मेहनत भी कर रहे हैं उनके लिए, और कोशिश मेरा रहेगा कि वही आए मेरे सामने। अच्छा, क्या लगता है दीघा में क्या कुछ चेंज हुआ है, क्या कुछ बदला है इन 5 सालों में, या फिर वो आगे क्या करेंगे? आपको उनसे अपेक्षा है और वो करेंगे, आपको भरोसा है जिनके लिए आप काम कर रहे हैं? दीघा में कुछ ये 5 सालों में नहीं, 15 सालों में कुछ होने का नहीं यहाँ है। यहाँ जो दिक्कत पहले थी आज भी वही दिक्कत है। नाली का व्यवस्था नहीं है, रोड का व्यवस्था नहीं है, गली गली में कमर भर पानी लगी हुई रहती है। जल जमाव का यहाँ ज़्यादा ये है और आने जाने में हम लोग को बहुत परेशानी होती है। हमारे माननीय विधायक जी चौरसिया जी यहाँ 2 बार जीत चुके, वो सिर्फ वोट के लिए आते हैं और मांग के चले जाते हैं। उसके बाद में कौन डूब रहा है कौन नहीं डूब रहा है इससे उनको कोई मतलब नहीं है। हम लोग दीघा विधानसभा में बहुत कष्ट झेल रहे हैं और रास्ता से, जल जमाव से, नाला से, सब चीज़ से हम लोग यहाँ पे परेशान हैं। इसलिए इस बार आप लोग बदलाव चाहते हैं? हम लोग बदलाव पूरा चाहते हैं। हम लोग, हमारी पार्टी का सरकार हो, महागठबंधन का सरकार हो। हमारे जो विधानसभा जो सीट पे हैं, अभी आपका विधायक यहाँ का उम्मीदवार हैं शशि यादव जी हैं, उनकी पत्नी, और हम लोग कोशिश करेंगे मेरा महागठबंधन का सरकार बने। हम लोग उन्हीं को मदद करेंगे, पूरा मेहनत दिलों लगन से हम उनके साथ में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आप लोगों ने सुना कि यहाँ पे और आइए आप लेकर चलते हैं, अपने चाह रहे हैं। ठीक है, क्या बात है, क्या बोलना चाहेंगे सर आप? ये जो देख रहे हैं, मेरा कहना यही है कि यही 15 साल का बीजेपी और नीतीश जी का यही राज है। ये हम लोग का आने जाने का रास्ता यही है। इधर में है, जाते हैं पानी हेल के और आते हैं इधर से। जी जी। और मेरा यही कहना है कि अब नीतीश कुमार हो गए हैं, अब ओल्ड एज का डेट एक्सपायर हो गया है उनका जी। वो जब सरकारी सर्विस वाले को बोल रहे हैं कि 85 साल में रिटायर हो जाते, 73 साल के हो गए हैं, इनको अभी ले सरकारें चाहिए, सीटें पर चाहिए। ये तो रिटायर हुए हैं कहिए, लेकिन ज़बरदस्ती बैठे हुए हैं। अब हम लोग का यही कहना है कि युवा सरकार होना चाहिए, युवा जो तेज रफ्तार और तेजस्वी सरकार। तो यहाँ के जनता का पूरा मन है कि तेजस्वी सरकार होगा, जिनसे इन्हें भरोसा है कि इस बार पूरा बदलाव है और पूरा सरकार के साथ पूरे दीघा विधानसभा क्षेत्र में भी बदलाव चाहिए। और क्या कहना चाहेंगे सर? और मेरा कहना यही है कि अरे उनसे आस हम लोग लगाए हुए हैं कि हमारे युवा पीढ़ी के आएंगे, सरकार पे बैठेंगे तो हम लोगों के लिए रोजगार और सब चीज़ का हम लोग को सुविधा देंगे। रोजगार तो इतना नीचे चला गया है, इसका कोई जवाब नहीं है। डेली बैठिए, डेली बैठ के जाइए घर, कोई धंधा पानी किसी तरह का नहीं यहाँ चल रहा है। सब चीज़ में बहुत बाधा डाला हुआ है। सरकार अब क्या कर रही है, राज्य में रह के उसको कोई फिक्र नहीं है, आपको अपने से मतलब है सरकार को।
यही मेरा कहना है कि अब नीतीश जी अब हो गए हैं, रिटायर होने का समय हो गया है। अब मेरा बस युवा पीढ़ी का तेजस्वी जी को हम लोग को चाह रहे हैं कि वही आए और तेजस्वी सरकार बने। और जय लालू, जय बिहार, जय राष्ट्रीय जनता दल। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि दीघा विधानसभा क्षेत्र में सभी लोगों का मन पूरी तरीके से तेजस्वी यादव को वोट देने का मन है।